Hello children, in today's video we are going to learn about the sentence and its type. Before type of sentence, firstly we should know what is sentence. A group of words that make complete sense is called a sentence. It means जो sentence होता है वो words का एक ऐसा group होता है जो एक complete sense बनाता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंसेस बोलते हैं. यानी कि इनके अंदर जो वर्ड्स होते हैं उसको जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो एक हमारा सेंस बनता है. जब हम पढ़ते हैं तो उसका हमें समझ में आता है कि सेंटेंस के अंदर क्या हो रहा है. It means a complete sense बनता है. अब a sentence begin with a capital letter. Always remember when we write any kind of sentence, it should be begin with a capital letter, right? Let's talk about the type of sentences. There are 5 type of sentences: assertive or declarative. Sentences. Assertive or declarative, both are same. So we can use either assertive or declarative. Next is interrogative, imperative, exclamatory and optative sentences. Let's talk about the assertive or declarative sentence. An assertive sentence is a sentence that affirms or negates an action, a fact or a happening. इट मीन्स जो असर्टिव सेंटेंसेस होता है उसके अंदर हम कोई एक्शन यानी कि कोई काम करते हैं, कोई फैक्ट होता है और कुछ हैपनिंग यानी कि कुछ हो रहा होता है, यानी कि कोई हम काम कर रहे हैं या कोई भी फैक्ट है, तो वो सब हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में इंक्लूड करते हैं उस टाइप के सेंटेंसेस को. इट कैन बी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? एंड असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज एंड इन फुल स्टॉप. यानी कि जब हम इस सेंटेंस को एंड करते हैं तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं. नाउ सी द एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट. दिस इज अ फैक्ट, एवरीवन नोज दैट सन राइजेस इन द ईस्ट. सबको मालूम है कि सन ईस्ट में राइज होता है. तो दिस इज द फैक्ट, सो वी कैन इंक्लूड दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन assertive. Okay, let's talk about the interrogative sentences. An interrogative sentences is a sentences that asks a direct question और inquires about something. It means जब हम किसी से कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो interrogative sentences में आते हैं. There are two kind of interrogative sentences. Number one, simple question that always begin with a helping verb. Helping verb क्या है? Is, am, are, was, were. जब किसी सेंटेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में पहले यूज करता हुआ देखते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो कौन सा है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. और नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद WH. अब WH से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं लाइक व्हाट, वेयर, हु, डिड, विच. तो जब हम इस सेंटेंस तरह के वर्ड्स को सेंटेंस में सबसे पहले देखते हैं तो हमें मालूम चल जाएगा कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है. And these interrogative sentence end always with question mark. हमेशा ये question mark से end करा जाएगा. See these examples. Who won the match? अब इसके अंदर WH वाला हमने स्टार्ट किया, WH से स्टार्ट किया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. इट मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस है. क्लियर है? नेक्स्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब देखेंगे. आर यू रीडिंग दिस बुक? हेल्पिंग वर्ब आर है, सेंटेंस में पहले आ गई, इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा. और ऑलवेज रिमेंबर, एक क्वेश्चन मार्क, हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा, राइट? नेक्स्ट सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ कमांड, मेक अ रिक्वेस्ट और अ सजेशन. इट मींस जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर हम कमांड मींस किसी को कुछ बोलना कि ये कर दो वो कर दो, किसी से रिक्वेस्ट करना और किसी को सजेशन देना. अगर ये कोई भी काम हम इनमें से कर रहे हैं तो वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है. इट कैन ईदर अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. हम काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है. बट एंड विद अ फुल स्टॉप. लेकिन सेंटेंस को एंड किससे करना है? फुल स्टॉप से करना है, राइट? अब सी दिस एग्जांपल, स्विच ऑफ द टेलीविजन. यानी कि टेलीविजन का स्विच बंद कर दो. ये हमने किसी को बोला, कमांड दिया, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है. नेक्स्ट सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. Exclamatory sentences are those which express strong or sudden feeling or emotions or of attention, joy, wonder, surprise, sorrow, anger, etc. It means जब हम किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई अपनी फीलिंग्स या अपनी इमोशन दिखाते हैं, एकदम से हमें खुशी मिली सेंटेंस पढ़कर, सरप्राइज हुए, हमें दुख मिला, ठीक है, तो वो सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. और इसको हम हमेशा एंड करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से, राइट? इसके अंदर फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क
भी लग सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना कि इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर होगा। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, व्हाट अ गुड प्लेयर कोहली इज। अब इसके अंदर हम कोहली की तारीफ कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा प्लेयर है, और हमने एंड किससे किया? एक्सक्लेमेशन मार्क से किया। Next type of sentences is optative sentence. Optative sentences is a sentence that express a wish or prayer or blessing or curse. यानी कि जब हम किसी को कोई विश करते हैं, जैसे कि काश तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए, या हम किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, किसी को दुआ दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, या कभी कभी गुस्से में किसी को कर्स भी करते हैं, यानी कि श्राप भी दे देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, और ये भी हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड होगा, राइट? जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, यानी कि भगवान तुम्हें एक बेटा दे। किसी को हम दुआ दे रहे हैं, किसी के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान तुम्हें एक बेटा दे, यानी कि हमने उसके लिए प्रेयर करी है, राइट? तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होगा। नाउ सी द एग्जांपल्स, आइडेंटिफाई इन विच यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। अब आपको सेंटेंसेस को पढ़कर बताना है कि कौन से टाइप के सेंटेंसेस है। द फर्स्ट वन इज रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि रोहन क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। अब रोहन क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। नॉर्मल हैपनिंग है, ये नॉर्मल एक्शन है, तो इसके अंदर क्या क्या किया हमने? कौन सा सेंटेंस का टाइप लगेगा हमारा? एजरेटिव सेंटेंसेस का और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल एक्शन है। व्हाट अ नाइस मूवी इज दिस। अब हमने इसकी मूवी देखी और उसकी तारीफ करी कि कितनी अच्छी मूवी है, राइट? तो हम क्या हुए? सरप्राइज हुए या खुश हुए? मूवी की तारीफ की है और लास्ट में क्या लगा हुआ है हमारा? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंसेस होगा हमारा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। अब हम पूछ रहे हैं ना आपका क्या नाम है, और लास्ट में हमने क्या लगा रखा है? क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। सो कौन सा सेंटेंसेस होगा ये हमारा? विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि मुझे एक पानी का ग्लास दीजिए। तो हमने किसी से पानी का ग्लास मांगा है। इट कैन बी रिक्वेस्ट, अगर हम इसमें प्लीज लगाते तो ये रिक्वेस्ट होती है, अब हम कमांड कर रहे हैं। तो हमारा कौन सा सेंटेंसेस होगा? ये कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ही आएगा। नेक्स्ट, मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान तुम्हारी मदद करे या भगवान तुम्हारे साथ हो। तो हमने क्या किया? प्रेयर करी। कौन सा सेंटेंसेस है ये? विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि जो पृथ्वी है सूरज के चारों तरफ घूमती है। दिस इज द फैक्ट, सो वी कैन include in this type of sentence in declarative or assertive sentences. Next is have you done your work, क्या तुमने अपना काम कर लिया? अब हमने क्वेश्चन पूछा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, राइट? और एंड में क्या है हमारे? क्वेश्चन मार्क है। तो कौन सा सेंटेंस है ये हमारा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। द लास्ट इज हाउ ब्यूटीफुल इज शी। अब हमने किसी लड़की को देखा और उसकी देखते ही हमारे मतलब मुंह से तारीफ निकलती है उसके लिए कि कितनी सुंदर लड़की है, राइट? तो हमने अपनी क्या मतलब अपनी क्या एक्सप्रेस करी? अपनी खुशी एक्सप्रेस करी कि कितनी सुंदर है, या हम सरप्राइज हुए। तो ये सेंटेंस कौन सा होता है हमारा? Which type of sentence is this? Exclamatory sentence. We can see the exclamation mark also, right? Okay, so that's all for today. I hope आपको सारा sentences वगैरह सब कुछ समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा. If you have any kind of doubt, you can write in comment box. Okay, thank you.